इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ हमने फ्रोज़न मटर लिए। मटर को एक बार अच्छे से साफ़ करके पानी से धो लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको मिक्सी के जार में डालेंगे। यहाँ लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में सभी मटर को हम डाल देते हैं। मटर डालने के बाद यहाँ डालेंगे हम 1 चम्मच बारीक वाली सूजी। अब हम यहाँ थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लेते हैं। हमने यहाँ इसको पीस लिया है। इसको हम क्या करेंगे, एक अलग परात में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ लेंगे बड़ी परात। बड़ी परात में सारा बैटर हम डाल देंगे। 4 टेबल स्पून यहाँ डालेंगे रिफ़ाइंड ऑयल। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। आधी छोटी चम्मच मंगरेला डालेंगे यानी कलौंजी डालेंगे। चटपटा टेस्ट देने के लिए यहाँ डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर कलर के लिए। आधी छोटी चम्मच से भी कम भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। आधी छोटी चम्मच यहाँ हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हाथों से मसल के डालेंगे इस तरीके से। 1 पिंच हींग डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे हम आटा। तो आटा हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अभी हमने 1 कप आटा डाला। 1 कप आटा डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ 1 कप आटा और डालेंगे। हमें यहाँ इसका एक टाइट आटा लगाकर तैयार करना है। तो चलिए, हमें यहाँ 1 कप आटे की और ज़रूरत है तो हम यहाँ 1 कप आटा और डालेंगे। हम यहाँ 1 कप आटा और डाल देते हैं। आटा डालने के बाद अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, गूँथ लेंगे हाथों की मदद से। तो यहाँ इसको हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक हम टाइट आटा लगाकर तैयार करते हैं। हमने यहाँ आटे को गूँथ लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए आटे को सेट होने के लिए रख देते हैं, जिससे आटा यहाँ अच्छे से सेट हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद ये देखिए आटा यहाँ बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एक बार अच्छे से हाथों से मसल लेंगे और हम यहाँ इसको चिकना कर लेते हैं। चिकना करने के बाद इसकी हम यहाँ लोइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ इसकी हम लोइयाँ बनाएंगे। इस तरीके से छोटे छोटे इसके हम पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ इसके पेड़े बना लिए हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको हम बेलेंगे। तो यहाँ इसके ऊपर हम रखेंगे इस तरीके से और हम यहाँ इसको बेल लेते हैं। जैसे पूड़ी बेलते हैं ना, उसी तरीके से बेलना है। यहाँ इसको हम इस तरीके से बेल लेते हैं और हम यहाँ इसको थोड़ा सा मोटा बेलेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, हमने यहाँ इसको बेल लिया है। बाकी के बच्चे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम बेल कर तैयार कर लेते हैं और हम यहाँ इसको बेलते जाएंगे और इसको हम फ्राई करते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, चलेंगे गैस की तरफ बिना कोई देरी किए। अब हमने यहाँ गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में यहाँ क्या करेंगे, एक एक करके इस तरीके से हम पूड़ी डालेंगे और हम यहाँ इनको फ्राई करेंगे। तो तेल आपका बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तेल जब आपका गर्म होगा, जब ये पूड़ियाँ जो है ना एकदम बढ़िया से फूली फूली बनकर तैयार होंगी। तो इस तरीके से यहाँ इसको चला देना है, ये देखिए, और हल्के हल्के हाथों से यहाँ इसको इस तरीके से दबा देना है। जब आप इसको इस तरीके से दबाएंगे तो ये एकदम बढ़िया सी फूली फूली बनकर तैयार होंगी, ये देखिए। तो चलिए, इसी तरीके से बाकी की बची हम डाल देते हैं और इनको हम फ्राई करेंगे। इतनी कढ़ाई में आ जाएंगी आराम से फ्राई होने के लिए, हम यहाँ उतनी ही डालेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयज़ा को फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं, कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पलट देते हैं और पलटते हुए यहाँ इनको हम फ्राई करेंगे। चलिए, हमने यहाँ इनको अलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है। तो हम यहाँ इनको क्या करेंगे, निकाल लेंगे और बाकी की बची सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। चलिए, यहाँ इनको हम निकाल लेते हैं और बाकी के बचे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम सारी पूड़ियाँ जो है ना फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। चलिए, गर्मा गर्म मसाला मटर पूरी बनाकर हमने तैयार कर ली। आप इसको किसी भी अचार के साथ, चाय के साथ, आप यहाँ सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती हैं और आप यहाँ इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मेरे तरीके से चटपटी टेस्टी बहुत ही ज़्यादा बनकर तैयार हुई हैं। अगर टाइम है कम तो इस तरीके से मसाला मटर पूरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मेहमान आए तो आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं किसी भी सब्ज़ी के साथ बनाकर।
तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।